इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 के वो सारे वायरल क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार बोर्ड मेंबर पूछते हैं। तो आपको करना सिर्फ यही है कि इस वीडियो को आप एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं यही सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार डालता है बोर्ड मेंबर। तो आपको वीडियो को लाइक भी नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करना है, जितना हो सके उतना डिसलाइक मारिए, जितना हो सके उतना चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर की टेंशन नहीं है, बस आप लोगों को टॉपर बनाना है और 400 प्लस नंबर दिलाना है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार डालता है बोर्ड मेंबर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, वो भी चैप्टर 3 से है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण पार्ट से है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। क्या? एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले हम मान लेंगे, क्या पहले मानेंगे हम, तो क्या मानेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x, क्या पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। तो प्रश्न से चलेंगे, क्या तो प्रश्न से देखिएगा क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है, यानी कि दो संख्या का अंतर कहने का मतलब है कि दो संख्या के बीच में माइनस होगा। तो x माइनस y बराबर ई हो जाएगा आपका 26। तो इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। अब देखिएगा फिर प्रश्न से फिर चलेंगे, देखिएगा क्या कर रहा है कि और एक संख्या जो है यानी कि x जो है वो दूसरी संख्या के 3 गुना है। तो 3 इंटू वाई, 3y हो गया, क्योंकि एक संख्या यानी कि पहली संख्या हम एक संख्या मान लिए हैं और दूसरी संख्या क्या माने हैं, y। तो x बराबर दूसरी संख्या के काय गुना है, 3 गुना है। तो x बराबर 3y। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 3y। तो इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिएगा, अब समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, अगर हम समीकरण 2 का मान 1 में रखेंगे तो आराम से इसका आंसर निकल जाएगा। तो देखिएगा पहले लिखेंगे कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 है और दूसरा समीकरण क्या है, x बराबर 3y। तो x का मान कितना है, 3y माइनस वाई बराबर में 26। तो 3y में से एगो y घटेगा तो ये हो जाएगा आपका y बराबर में 26, आई 2 से आई 13 मरतब में कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका y बराबर 13 और ये आपका y का मान निकल गया। अब y का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे, क्या y का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे क्या कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस वाई बराबर 26, तो x और y का मान कितना है 13 और बराबर में 26। तो x का मान अगर निकालेंगे तो ये 26 हो जाएगा, माइनस में 13 है, तो अगर इधर भेजेंगे तो ये 13 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 और 3 9 और 2 1 3, x बराबर 39। और यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, वो भी चैप्टर 3 से, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण पार्ट से है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते चलिए। आपको हम ऐसा तरीका, ऐसा मेथड आपको बताएंगे कि आपको देखते मात्र से ही आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या? दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो पहले हम क्या माने हैं कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। तो और एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तब पहला संख्या x और दूसरी संख्या y। तब पहला संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो 3 गुने कर दिए हैं, इसका समीकरण 2 दे दिया है। तो समीकरण 2 का मान 1 में रखे हैं तो y बराबर 13 आया है, और फिर y का मान समीकरण 1 में रखे हैं तो x बराबर 39 आ गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। अभी 5 क्वेश्चन और है जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और वीडियो को तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि वज्र गुणन विधि से वज्र गुणन विधि से समीकरण 8x + 5y 8x + 5y बराबर में 9 और क्या है 3x + 2y 3x + 2y बराबर में 4 है। तो हल कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वज्र गुणन विधि से समीकरण इतना और इतना है, तो हल निकालिए। तो देखिएगा वज्र गुणन विधि कहने का मतलब है कि इस सूत्र पर आपका आंसर निकालना है। क्या सूत्र पर इसका आंसर निकालना है। तो देखिएगा पहले एक बार हम इसको लिख लेंगे। 8x प्लस में 5y बराबर में 9। अब देखिएगा ये बराबर में 9 है, अगर बराबर के इधर हम ले आएंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। क्या 0 के बराबर हो जाएगा। तो 8x प्लस में 5y और माइनस में 9 बराबर में ये आपका 0 आ गया। तो देखिएगा अगर हम a1 b1 c1 का मान निकालेंगे तो आराम से इसका वज्र गुणन विधि से हल निकल जाएगा। तो देखिएगा क्या है। तो अगर हम a का मान निकालेंगे, a1 का मान 8 है और b1 का मान है, तब b1 बराबर में 5 और c1 बराबर में क्या है -9 है। अब देखिए अब क्या है कि 3x + 2y, क्या 3x + 2y बराबर में कितना है 4। तो 4 को हम 0 के बराबर में कर लेंगे। तो 3x प्लस में 2y आप बराबर के इधर ले आएंगे तो ये -4 हो जाएगा, बराबर में 0 करना ही है। तो a2 का मान कितना आ गया, a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान जो है वो -4 कर लिए हैं। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, बस सूत्र पर इसका मान बैठा देना है। आप चलेंगे वज्र गुणन विधि से। क्या वज्र गुणन विधि से। तो देखिएगा इसका सूत्र क्या होता है। हाँ यही है फार्मूला। तो देखिएगा क्या है इसका फार्मूला कि x बटा b1 c2 b2 c1 माइनस में b2 c1 और y बटा c1 a2 माइनस में c2 a1 और 1 बटा a1 b2 और माइनस a2 में b1। तो देखिएगा अब इसका मान बैठाते चलेंगे। a के जगह पर a का मान, b के जगह पर b का मान और c के जगह पर c का मान बैठाते चलेंगे। तो देखिएगा x का मान तो कुछ है नहीं, तो इसको हम सीधा लिखेंगे कि x बटा अब b1 का मान कितना है, b1 का मान है 5, b1 का मान 5 है और c2 का मान कितना है -4, c2 का मान -4 है। अब माइनस में b2 का मान कितना है, b2 का मान 2 है, b2 का मान 2 है और c1 का मान कितना है -9, c1 का मान -9 है। अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर देंगे और y बटा c1 का मान कितना है, c1 का मान 8 है, c1 का मान 8 और a2 का मान कितना है 3 और माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे और c2 का मान कितना है -4, c2 का मान -4 गुने a1 का मान कितना है, a1 का मान जो है वो 8 है। अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर और 1 है तो 1 बटा में लिखेंगे और बटा में क्या है a1 का मान कितना है 8, a1 का मान 8 है गुने b2 का मान कितना है, b2 का मान 2 और माइनस a2 का मान कितना है, a2 का मान 3 है गुने b1 का मान कितना है, b1 का मान 5 है। एक बार मिला लेते हैं। b1 का मान कितना है, b1 का मान 5, फिर c2 का मान -4 और b2 का मान जो है वो b2 का मान 2 है और c1 का मान -9 है और y है तो y देंगे। अब बटा में कितना है c1 का मान c1 का मान जो है वो क्या है, c1 का मान -9 होना चाहिए। c1 का मान जो है वो -9 और a2 का मान 3 है। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे और c2 का मान कितना है -4 और a1 का मान कितना है 8, फिर a1 का मान कितना है 8 गुने b2 का मान कितना है 2 और माइनस का चिन्ह है तो माइनस, a2 का मान कितना है, a2 का मान 3 गुने b1 का मान कितना है, b1 का मान 5 है। अब देखिएगा इस सबको गुना करेंगे
तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 में या 4 से गुना करेंगे तब 20 हो जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह है। अब यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है 9 दूना 18, 9 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18। अब बराबर है तो बराबर का चिन्ह। अब फिर यहाँ पर y लिखेंगे और y बटा में 9 से या 3 से गुना करने पर 9 3 27, और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। 8 चौका 32, 8 चौका 32। C2 का मान कितना है -4, और A1 का मान कितना है, A1 का मान जो है वो आपका 8 है, A1 का मान 8 है। यहाँ पर C1 का मान कितना है, C1 का मान जो है वो आपका -9 है, वहाँ पर -9 है, यहाँ पर -9 देंगे, -9 तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपका 27, और माइनस प्लस आई हो जाएगा 8 चौका 32। अब बराबर का चिन्ह तो बराबर देंगे, आई 1 बटा में 8 दूना 16 हो जाएगा, और माइनस 3 पचे 15 हो जाएगा आपका। अब देखिएगा ये x बटा 20 में से 18 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2। अब बराबर में y बटा -27 में से 32 घटाएंगे तो ये हो जाएगा क्या 5, 27 5 32 होता है, इसीलिए यहाँ पर 5 देंगे। अब बराबर में 1 बटा 16 में से 15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा 1। अब देखिएगा x बाई -2 अब बराबर में y बटा 5 अब बराबर में 1/1 है, तो ये दोनों को अलग अलग कर देंगे, क्या अलग अलग कर देंगे, तो x बटा -2 है बराबर में 1/1 और y बटा 5 बराबर में 1/1। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, x में 1 से गुना करने पर x, अब बराबर में -2 से 1 से गुना करने पर -2 हो जाएगा। अब y से 1 से गुना करने पर y, अब बराबर में 5 से 1 से गुना करने पर 5। देखिए x बराबर -2 और y बराबर 5 हो गया। और इसी तरीके से वज्रगुणन विधि का हम हल निकालते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपके एग्जाम के लिए भी हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चैप्टर 3 से यही सब ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना है। और यही सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है। क्या दो संख्याओं का अंतर 14 है, दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर और उनके वर्गों का अंतर 448 है। 448 है तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है, यानी कि तीसरी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम मान लेंगे, क्या पहले हम मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। तो प्रश्न से हम चलेंगे, तो प्रश्न से चलेंगे क्या कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 14 है। तो x माइनस वाई करेंगे। अंतर कहने का मतलब है कि माइनस, अंतर कहने का मतलब है कि दोनों संख्या के बीच में माइनस होगा। अंतर कहने का मतलब है कि x और y के बीच में माइनस का चिन्ह होगा और योग रहता, यानी कि योग रहता, दोनों संख्याओं का योग 14 है तो उसको हम x प्लस वाई करते हैं, यानी कि प्लस करते हैं। तो x माइनस y बराबर 14 हो गया और ये आपका समीकरण जो है वो आपका 1 हो गया। अब क्या कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर जो है 448 है। फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उनके वर्गों का अंतर, उनके
वर्गों का अंतर बराबर जो है वो 448 है। तो उनके वर्गों का अंतर क्या, x माइनस वाई का अंतर, तो x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर बराबर जो है वो आपका 448 है। तो देखिएगा ये वो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। क्या होता है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी कि कहने का मतलब है कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर में 448 हो गया आपका। तो x माइनस वाई का मान कितना है 14 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर में 48 हो गया। अब देखिएगा अगर हम 14 को उधर भेजेंगे x प्लस वाई बराबर 448 आई बटा में 14 हो जाएगा। अभी 32 मरतब में कट जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 32 और ये आपका हो गया समीकरण 2। तो देखिएगा फिर अब क्या करेंगे, समीकरण 1 जो है वो प्लस 2 करने पर, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, तो देखिएगा x माइनस वाई बराबर में 14 और x प्लस वाई बराबर में कितना है 32। तो देखिएगा y से y कट जाएगा, 2x बराबर 4 आदू 6 और 3 1 4। तो अगर हम x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 46 बटा में 2, 23 दूना 46, 23 दूना 46। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर में 23, ये हो जाएगा आपका x बराबर में 23। अब क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा कि x माइनस वाई बराबर में 14। तो x का मान कितना है 23 और माइनस वाई बराबर में 14, तो माइनस वाई का मान निकालेंगे तो 14 और माइनस 23 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 9 और यही आपका y का मान निकल गया, y बराबर 9। x बराबर कितना है, x बराबर 23 और y बराबर में 9। तो यही है आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे भी आप नोट करते चलिए बारीकी से एकदम। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, एकदम ध्यान से देखते चलिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन की समीकरण निकाय दिखाइए कि समीकरण निकाय क्या है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y बराबर में क्या है 7 है, और क्या है 6x माइनस 10y, 6x माइनस 10y बराबर 3, 6x माइनस 10y बराबर में क्या है 3 है का कोई हल नहीं होगा। तो देखिएगा ये कैसे बनेगा। क्या है कि समीकरण 2 को दिया है, क्या समीकरण जो है वो 2 को दिया है, क्या है 3x माइनस 5y बराबर में 7 और 6x माइनस 10y बराबर में 3 है। तो हम ना क्या करेंगे इसको 0 के बराबर में कर लेंगे, क्या 0 के बराबर में कर लेंगे। यानी कहने का मतलब है कि 3x माइनस 5y और माइनस 7 बराबर 0 कर लेंगे। तो देखिएगा 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर में 0, तो इसको हम a1 मानेंगे, इसको b1 मानेंगे, इसको हम c1 मानेंगे। तो a1 बराबर में 3 और b1 बराबर में माइनस 5 और c1 बराबर में माइनस 7। अब देखिएगा इसको भी कर लेंगे। तो 6x माइनस 10y बराबर में 3। अब ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2, ये हो जाएगा c2। तो a2 का मान 6 और b2 का मान माइनस 10 और c2 का मान क्या हो जाएगा माइनस जो है वो आपका 3 हो जाएगा। इसको हम 0 के बराबर में कर लेंगे, इसको हम 0 के
बराबर में कर लेंगे। तो देखिएगा कोई हल नहीं के लिए क्या कर रहा है कि कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं के लिए चलेंगे। कोई हल नहीं के लिए तो क्या होता है कि a1/a2 बराबर में b1/b2 है, अब बराबर में c1/c2 नहीं है। तो a1 का मान कितना है, a1 का मान 3 है और a2 का मान 6 है और बराबर में b1 का मान कितना है, b1 का मान -5 और c2 का मान कितना है, c2 का मान जो है वो आपका -3 है। अब बराबर में क्या है, एक बार देख लीजिएगा, b1/b2 होगा, b1/b2 होगा। तो क्या है, b1 का मान -5 और b2 का मान जो है वो आपका -10 है। अब बराबर में क्या है, c1 का मान कितना है, -7 और बटा में -3। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 2 मरतबे में कट जाएगा, 5 से 2 मरतबे में कट जाएगा, लेकिन ये कटेगा नहीं। तो 3/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2 बराबर नहीं है 7/3। और यही है आपका कोई हल नहीं के लिए, यानी कि कह रहा था इसमें कि a1/a2 बराबर में b1/b2 का बराबर नहीं है c1/c2 के रूप में आप बताइए, यानी कि कोई हल नहीं के लिए यही सूत्र होता है। तो इस पर हम मान रखे हैं, तो ये आपका जो है ई वाला बराबर हो गया है, लेकिन ई वाला बराबर नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि ई वाला सही है, कोई हल नहीं होगा। अगर यहाँ पर बराबर हो जाता यानी कि कट जाता तो यहाँ पर संगत होता, संपाती होता, लेकिन यहाँ पर कटा नहीं है लास्ट वाला, इसलिए यह एक कोई हल नहीं होगा, यानी कि कोई हल होगा ही नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपके एग्जाम के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है कि आप वीडियो को 1-2 बार रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपको पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। ऐसा तरीका बताया हूँ कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा।